ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। ऐं सरस्वत्यै नमः। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के प्रति अर्जुन ने पूर्व में प्रश्न रखा था कि हे भगवान, आपने अभेद उपासना के लिए, परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए जो उपासना पद्धति बताई है कि परमात्मा से हमने एक ही भाव से उपासना करनी है, उस उपासना को करने के लिए मन का एकाग्र होना बहुत जरूरी है। और मन को एकाग्र करना कोई हंसी खेल नहीं। जैसे वायु को रोकना बड़ा कठिन है, ऐसे ही इस मन को भी रोक पाना बड़ा कठिन लग रहा है। इसलिए हमें इसकी स्थिति नहीं नजर आ रही कि इसकी स्थिति कैसे बनेगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, ये बात तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मन बड़ा चंचल है और जैसे वायु को रोकना कठिन है, ऐसे मन को भी रोकना कठिन है। इसमें तो कोई दो राह नहीं है। पर हे अर्जुन, रोकने वालों ने रोका है मन को। जैसे वायु को गुब्बारे में भर लिया, बोतल में भर लिया, सिलेंडर में भर लिया, तो बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने योग साधना करके और मुझ में समर्पण हो करके मन को बस में किया है। भगवान श्री कृष्ण आगे कहेंगे, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूं। तो यततो यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्त प्रशमं मनः। पूर्व के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये बात बताई कि बड़े बड़े विद्वान पुरुष यत्न करते हुए भी कई बार इंद्रियों को और मन पर कंट्रोल नहीं कर पाते। तो किसी ने कहा, महाराज क्यों नहीं कर पाते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इंद्रियों का अधिष्ठाता जो मन है, जब मन को देखने की इच्छा होती है तो चक्षु बन जाता है, अर्थात चक्षु पे आ जाता है। जब सुनने की इच्छा होती है तो श्रोत्र पर आ जाता है, अर्थात श्रोत्र बन जाता है। जब स्पर्श करने की इच्छा होती है तो त्वचा पर आ जाता है अथवा त्वचा बन जाता है। और इसी प्रकार जब सूंघने की इच्छा होती है तब ये घ्राण बन जाता है अथवा घ्राण पे आ जाता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियां मत कहो, इन 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में मन ही है ऐसा कह दो। 5 ज्ञानेंद्रियों के रूप में ये मन ही विद्यमान है ऐसा कहा। और यत्न करते हुए विद्वान पुरुष, पुरुषस्य विपश्चिता, बड़े बड़े विद्वान लोगों की बात है। इंद्रियाणि प्रमाथीन हरन्ति प्रशवम मनः। ये मन और इंद्री जब मिल जाते हैं या मन जिस इंद्री को अपना अनुगामी बना लेता है, तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावमिमाम वशी। जैसे वायु
नाव को धक्का दे करके और खूंटा उखाड़ देती है, जिससे नाव बंधी हुई होती है। ऐसे ही मन बुद्धि रूपी खूंटा को, मन और इंद्रियां मिलकर के बुद्धि रूपी खूंटा को उखाड़ करके और विषय रूपी क्षेत्र में इनको ले जाते हैं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसको अकंट्रोल किया जाए? तब भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे अर्जुन, जो तुम कहते हो बिल्कुल सही कहते हो, पर तान सर्वाणि संयम युक्त आसीत मत्परः। अगर इन इंद्रियों पर कंट्रोल करना है, मन पर कंट्रोल करना है, तान सर्वाणि संयम युक्त को चाहिए, योगी को चाहिए, जो परमात्मा से जुड़ना चाहता है, जो अपने शरीर पर कंट्रोल किए हुए है, इंद्रियों को भी कंट्रोल करने की कोशिश में है, मन को भी कंट्रोल करने की कोशिश में है, उसको चाहिए युक्त आसीत मत्परा, तान सर्वाणि संयम, उनको बस में करे। पर समझदार विचारवान को चाहिए मत्परा, मेरे परायण होकर के करे। क्यों? क्योंकि इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, जिस पर मैं कृपा करता हूं उसकी इंद्रियां बस में होती हैं। इसीलिए इंद्रियों का अधिष्ठाता ये मन है, वो स्वयं भगवान बने हुए हैं। ये भगवान की माया बड़ी विलक्षण है, बड़ी बलवान है। इसके लिए कहते हैं, मोहे बड़े बड़े नर ज्ञानी। बड़े बड़े लोग मोहित हो जाते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भी आगे बोलने वाले हैं, ये माया की बड़ी विलक्षणता है। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्तिते। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हमारी माया बड़ी दुस्तर है, और माया का एक अंश आपके और हमारे अंदर मन बन करके बैठा है। ये मन क्यों करके ना नचाएगा? जरूर नचाएगा, और नाच रहे हैं सभी इसी के सारे। इसको अधीन करना है। वहां पर भी भगवान ने कहा, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया, बड़ी दुस्तर है ये मनुरूपी माया। सारे मन मिला दो, माया बन गई। माया का परछिन्न रूप बनाओ, तुम्हारा हमारा आपका मन बन गया। इस मन को साक्षात माया जान के चलो, ये भगवान श्री कृष्ण की माया है, जो हमारे आपके पांचों ज्ञानेंद्रियों का अधिष्ठाता है। इसलिए यदि इस पर विजय प्राप्त करना है तो युक्त आसीत मत्परा, युक्त को चाहिए, विचारवान को चाहिए कि वो मेरे परायण होकर के रहे, मेरा भरोसा करे, मेरी शरण होकर के इसको अधीन करे। वरना दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्तया। किसी ने कहा, माया महाराज, माया को कैसे अधीन करें? भगवान श्री कृष्ण ने साफ और क्लियर कह दिया, मामेव ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी ही शरण में आते हैं, माया मेताम तरन्तिते, वो ही इस माया से तरते हैं। इसलिए भगवान कृपा करते हैं तो जगत से वैराग्य हो जाता है, और परम ब्रह्म परमात्मा के, जिसके लिए जैसे कि 15वें अध्याय में कहा, अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम। अध्यात्म ज्ञान का फिर वो नित्य प्रत श्रवण करता है, और अध्यात्म ज्ञान के अंदर जो तत्व ज्ञान है, उसके अर्थ रूप परमात्मा में सोहम अस्मि एकत्व भाव की उपासना करता है, जिससे मन अधीन हो जाता है। फिर मनस्य अमनी भावे द्वैतम नैवोपलभते, फिर मन के अमन होने पर द्वैत नहीं रह जाता। परमात्मा से अलग जब मन अपना अस्तित्व नहीं स्वीकारता तो मन अमन हो गया, ऐसा कहा जाता है। और पहचान ये है, तब मन खुद विषयों से भागे, जानो तबई कि अब हम जागे, ऐसा समझना चाहिए।
ये अभेद उपासना करने वाला योगी, इसका योग से मन विचलित हो गया, इसकी गति क्या होगी? भगवान श्री कृष्ण ने बताया, हे अर्जुन, दो प्रकार के साधक हैं। एक परमात्मा से एकत्व के लिए उपासना करते रहे, योग साधना करते रहे, पर कामना अंदर थी विषय की, पर दबाए रहे। शास्त्र कहता है जहाँ वो वहीं पर रुक जाओ। बहुत विषय भोगने से विषयों से तृप्ति हो जाएगी, ऐसी ये जो धारणा है इसका त्याग कर दो। बुझे न काम अग्नि तुलसी कह, विषय वासना बहु घी से। बहुत सारे विषय प्राप्त हो जाएंगे, हम तृप्त हो जाएंगे, ये बात नहीं है। प्यास बढ़ जाएगी, सामर्थ्य घट जाएगी आपकी। भोजन बना रहेगा, दांत और अंतड़ियां जवाब दे जाएंगे। अच्छा हो कि परमात्मा की शरण होकर के और इनको कंट्रोल करें, अभ्यास करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ऐसा कामना वाला योगी अंतिम समय में योग से विचलित हो गया, उसका आगे क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, वो जो है उसका भी विनाश नहीं होगा। वो उसका विनाश ना यहाँ होना ना वहाँ होना है। ये कामना वाला एक ऐसा था साधक जो योग साधना करता था। जाय न चाही कबहू कछु, प्रभुसन सहज सने। कभी कुछ उसने चाहा नहीं। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। रामायण में आया, राजा इतना विचारवान था, वो हृदय में कोई कामना नहीं रखता था, कार्य सारे शुभ करता था दिन रात। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसे योगी का भी यदि चित्त चलायमान हो जाए तो कामना वाला तो और जो कामना रहते इन दोनों का ही विनाश नहीं होता है। ये भगवान ने क्लियर किया। कामना वाला तो स्वर्ग आदि लोकों में जाएगा और वहाँ उत्तम सुख का बहुत काल तक अनुभव करके, सुख भोग करके, फिर वहाँ से जब पूर्ण छीणे पूर्णे मर्तलोक की विसंति, जब पूर्ण छीण होवेंगे तब उसको मृत्यलोक में आना पड़ेगा। इंद्र के द्वारा उसे बरसात के माध्यम से ऊपर से नीचे को फेंका जाता है। संकल्पात्मक रूप होता है उसका, और वो आकर के औषधि में प्रथम जन्म धारण करता है। औषधि के बाद में द्वितीय जन्म वो पुरुष के अंदर ग्रहण करता है और सप्तम धातु वीर के रूप में तब्दील हो जाता है। और फिर तृतीय जन्म में जाकर के माँ के गर्भ में प्रवेश करता है। ये तीसरा है। चौथे में शरीर का निर्माण होता है और ये बाहर दिखने लगता है। जो कि दिख नहीं रहा था वो दिखने में आने लगता है। इसलिए कहते हैं अस्थि अब है, दिख रहा है। वृद्धि फिर बढ़ता है, विपरिणाम जवान हो जाता है, फिर अपक्ष बुढ़ापा आ जाता है, फिर मृत्यु। ये प्रक्रिया घटी यंत्र की तरह चलती रहती है। कामना वाला ऐसा होवेगा, पुनर्जन्म होवेगा, पवित्र श्रीमान कुल में जन्म होवेगा। और जो ये है कामना रहती जो योगी है, उसके लिए कहते हैं ये कामना रहत योगी जो है उसने कभी हृदय में कोई फल की इच्छा की ही नहीं, कभी भी नहीं उठने दी कामना। प्रभु सन सहज सने। रामायण में रामचरितमानस में कहते हैं, धर्म न अर्थ न काम रुचि। भगवान की भक्ति को छोड़कर वो धर्म कर्म में भी नहीं लगना चाहता है। भगवान से प्रेम, भगवान की भक्ति में बड़ा आनंद है। धर्म भी नहीं करना चाहता, भक्ति को ही करना चाहता है। न धन चाहता है न काम सुख चाहता है। धर्म न अर्थ न काम रुच। और उसने तो और बड़ा काम कर दिया, जो गति न चाहो निर्वाण। निर्वाण भी नहीं चाहता, मुक्ति भी नहीं चाहता, वो तो भगवान से प्रेम करता है, चिंतन करता है, स्मरण करता है। तुम्हें छोड़ गति दूसर नहीं।
ऐसा था योगी ये। ऐसे योगी को स्वर्ग की कामना स्वप्न में भी नहीं थी, इसलिए इसका ये शरीर शांत होने पर, योग से अगर यदि इसका मन विचलित हो जाए तो शरीर शांत होने पर ये स्वर्ग नहीं जाता, अपितु हाँ व्यास वशिष्ठ विश्वामित्र जैसे योगियों के यहाँ जन्म लेता है, और जन्म होने से के बाद में ही अपने पिता आदि से शिक्षा लेकर के और आगे साधना के मार्ग में आगे निकल पड़ता है, और वो उसका जन्म लास्ट होता है। और इसके बाद न सा पुनरावर्तते, वो पुनर्जन्म नहीं ग्रहण करता, ऐसी स्थिति बन जाती है। तो आखिर ऐसा ये क्यों करता होगा? जन्म लिया, ऐसे ही वो कामना वाला पवित्र श्रीमान कुल में जन्मा, और जैसे ही वहाँ हर चीज़ सुख सुविधा उपलब्ध थी, कुछ समय में पूर्व के संस्कार, पूर्व जन्म जो साधन भजन तपस्या करता रहा, उसके बल से उसका संस्कार जागता है। तो कई तो घर बार त्याग देते हैं, और त्याग करके जंगल आदि में जाकर के परमात्मा के चिंतन के लिए संन्यास आदि ग्रहण करके और अपना वो जन्म सार्थक बना लेते हैं और परमात्मा की प्राप्ति कर लेते हैं। पर ये वाला साधक योगियों के घर में जन्म लेता और बचपन से ही पुनः साधना में लग जाता है। पर दोनों के साथ ये इन्हें कौन कहने आता कि भाई तुम साधना करो? और भी तो बहुत सारे लोग हैं, कमाने से छुट्टी नहीं, कहीं किसी से छुट्टी नहीं, आखिर वो ऐसा क्यों करता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं क्योंकि पूर्व जन्म में करता था, वैराग आदि में जीता रहा, भगवान का आनंद उसे मिला था, भगवत भक्ति का आनंद उसने लिया था। भक्ति के आनंद के समान, परमात्मा के भजन के आनंद के समान कोई दूसरा आनंद नहीं है, दूसरा आनंद उसके बराबर नहीं है। अच्छा, सबसे श्रेष्ठ आनंद यही है, परमात्मा आनंद स्वरूप है, उसका चिंतन करने वाला भी अंदर से परम शांति और परमानंद को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसको ये संस्कार अगले जन्म में किसने बताया? इसी को कहते हैं हाँ। इसलिए एक आराध्य देव, एक इष्ट जरूर बनाना चाहिए, कोई अपना आराध्य देव। भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान श्री कृष्ण का राम है, ये राम भी उन्हीं का विग्रह है, परमात्मा नारायण उनका विग्रह है। कोई भी विग्रह आप उनको आराध्य देव मान करके उपासना करो, वो आपको पकड़ लेंगे और आपको ऐसा संयोग देंगे, आपका शरीर शांत हो जाएगा। अगले जन्म में कोई ऐसा मोड़ लाएंगे जहाँ से आप वैराग्य को चल पड़ेंगे, आप साधना में लग जाएंगे, आपकी बुद्धि में वो स्मृति जगा देंगे जो आपके पहले जन्म के चित्त का स्तर था। पिछले जन्म में जैसे चित्त की स्थिति थी वैसे चित्त की स्थिति बना देते हैं भगवान, और पुनः वो साधना के मार्ग में आगे को चल पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यतते चा ततो भूया संसिद्धो कुरनंदना। हे अर्जुन, ये दोनों प्रकार के योगी, एक पवित्र श्रीमान कुल में जन्म लेता है जा करके, दूसरा योगियों के यहाँ जन्म लेता है जा करके। योगियों के यहाँ जो जन्म लेता है उसे स्वाभाविक ही उसके माता पिता भी योगी ही मिल जाते हैं। जैसे मंदालसा के जो 3 संतानें हुई बालक, मंदालसा ने शुरुआत में ही जब लोरी गाई और लोरी गाकर बच्चों को सुलाया, तो छोटे बच्चों को यही से लोरी गा के सुलाती रही। शुद्धोस बुद्धोस निरंजनोसी, तू शुद्ध है, तू बुद्ध है, तू चैतन्य है, तू देह नहीं है, तू अपने को जान, देह तो तेरे को एक आवरण की तरह मिला है, ये माया का यंत्र है, तू इसका जानने वाला है। बार बार उपदेश करने से जैसे ही उसे सुरत संभाली तो वो तत्वज्ञानी ही, हाँ, सुरत समारते ही तत्वज्ञानी ही हो गया। ऐसा जन्म दुनिया में बड़ा दुर्लभ है।
ये वाला योगी माता पिता के द्वारा स्मृति प्राप्त हो जाते ही ईश्वर कृपा इनके साथ है ही, और पूर्व का जो अभ्यास किया है योग साधना का वो संस्कार हैं। लिहाजा घर में कोई धन धान्य ज़्यादा होता नहीं, कंदमूल फल खाकर के ऋषियों ने गुजारा किया था, वहाँ जन्म हो गया। वैराग्य सहज ही है, कुछ छोड़ना नहीं, कुछ त्यागना नहीं, है ही नहीं, क्या छोड़ेंगे। और सूरत समारी तो ईश्वर की भक्ति में लग गए। फिर महान परमानंद को प्राप्त होकर के ईश्वर से अभेद निश्चय करके कैवल्य निर्वाण को वो प्राप्त कर लेते हैं उसी जन्म में। अथवा उनका निर्वाण नहीं लेने की इच्छा है तो सीधा वैकुंठ लोक अथवा ब्रह्मलोक को प्रस्थान करते हैं। वहाँ भगवान के साथ आनंद को भोग करके फिर भगवान जब महाप्रलय में निर्गुण निराकार हो जाते हैं तो उस समय ये साधक भी उन्हीं में लीन हो जाता है और निर्गुण निराकार होकर के कृत धन धन हो जाता है, कैवल्य निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। और वो चाहे उसकी अपनी इच्छा है, वो चाहे तो यहाँ पर वे योग साधना के द्वारा ब्रह्मानंद आदि से निकल करके अपने प्राणों को हवा में लय कर दे और अपने शरीर की मिट्टी को पृथ्वी में मिला दे, अग्नि अग्नि में मिल जाएगी और पानी पानी में मिल जाएगा, आकाश आकाश में मिल जाएगा। तत्स प्राण न उत्क्रामंति ही, उसके प्राण उत्क्रमण नहीं होते। और जो कामना वाला साधक था उसके घर में कोई साधु संत आदि आएंगे और जब कोई चर्चा होवेगी तो पूर्व का संस्कार जाग जाता है। कैसे जाग जाता है? एक जगह कहते हैं कागा के घर कोयल क्या करती है, अपने अंडे बच्चों को कौए के घर में रखाती है बोला। और कौआ समझता है, वो चालाक ज़्यादा होता ना, वो समझता है ये अंडा हमारा ही है, उसको वो सेवता है, पालता पोसता है। तो फिर बाद में जब वो बड़े होते हैं तो आवाज़ से पहचान में आता है ये कोयल का बच्चा है। कागा के घर कोयल कोयल ने कागा के घर में अपने बच्चे पाले और कौए ने क्या किया, हंस हंस कंठ लगाए और बहुए सयाने उड़न के काबिल और कुल अपने को धाये, उदो सब काले अजमाए। उदो जी को ये बात बता रही थी गोपियाँ की भगवान श्री कृष्ण तो हमारे साथ ऐसे ही करके हम लोगों ने पाला पोसा, हम लोग उनके आश्रय में रहे, बड़ा आनंद हुआ और जब हम लोग पूरे आनंद में डूब गए तो हमें छोड़ करके चले गए। ये काले लोगों का यही हाल है, ऐसा कह रही थी, उलाना दे रही थी उद्धव जी को। खैर वो एक अलग विषय है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तत्र तम बुद्धि संयोगम, कामना युक्त जो पवित्र श्रीमान कुल में था और निष्काम वाला जो योगियों के घर में था, तत्र तम बुद्धि संयोगम, वहाँ उन दोनों को, तत्र तम पौर्वदेहकम, वहाँ उन दोनों को पहले शरीर में संग्रह किया हुआ जो साधना था, साधना का जो स्तर था, बुद्धि संयोगम, बुद्धि में ही साधना का स्तर होता है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि रूप योग संस्कारों को समरूप परम ब्रह्म परमात्मा से मिलने के लिए मन को जो सम बनाया था, राग द्वेष से रहित होना, मान अपमान से रहित होना, सुख दुख में सम हो जाना और परमात्मा के चिंतन में डूब जाना, वो भी एक ही भाव हो करके ये जो साधना की थी, लभते चा, अनायास ही प्राप्त हो जाता है उसे। वहाँ संस्कार जागा, थोड़ा अभ्यास किया कि जा करके उसी पॉइंट पर रुका जा करके मन जिस पर पहले रुकता रहा। हे कुरुनंदन, वो पुनः उसी पर बुद्धि के स्तर को प्राप्त हो जाता है। कुरुनंदन तथा भूया, हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, हे कुरु वंश में श्रेष्ठ, हे कुरु वंश को आनंदित करने वाले अर्जुन, उस साधना के प्रभाव से वह फिर संसिद्ध हो परमात्मा की प्राप्ति के लिए यतते प्रयत्न चालू कर देता है और सफल हो जाता है। वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए गए बुद्धि के संयोग को अर्थात समत्व बुद्धि रूप योग के संस्कारों को वो अनायास ही प्राप्त कर लेता है
और हे कुरुनंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर के और बड़ी तेजी से, तत्परता से, उत्साह से, लगन से, समदम पूर्वक, बहुत बढ़कर के, पहले से भी ज़्यादा बढ़कर के प्रयत्न करता है, साधना करता है और प्राप्तब्ध परमात्मा को प्राप्त होकर के धन धन हो जाता है, कृतकृत हो जाता है। ऐसा कहा तो ये गीता का 6वें अध्याय का 43वां श्लोक आज संपन्न हुआ। और आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।